मैगी, जिसे दुनिया का हर कोई इंसान जानता है, बच्चों से लेके बूढ़े लोग इसे खाना पसंद करते हैं। 2 मिनट में बनने वाली मैगी भले ही 2 मिनट में नहीं बनती, पर इसे भारत के हर कोने में पाया जाता है और हर कोई इसे पसंद करता है। चाहे आप पहाड़ों पे हो या पिकनिक पे हो या फिर किसी समुंदर के किनारे, आपको मैगी हर कहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आज तो मैगी को हर एक डिश में शामिल भी किया जाने लगा है, जैसे कि मैगी डोसा, मैगी सैंडविच और मैगी मर्तबाक जैसी व्यंजनों में। बात करें भारत की, मैगी ने अपना पहला कदम 1983 में रखा था। नेशनल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने मैगी को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया था। पर आप जानते हैं दोस्तों, मैगी का पिछला इतिहास क्या है? इसका नाम मैगी कैसे हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि भारत से पहले विदेशों में यह खूब प्रचलित थी। चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 9 अक्टूबर 1846 से, क्योंकि इसी दिन मैगी को बनाने वाले जूलियस माइकल जॉनस मैगी का जन्म हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उन्हीं के नाम से मैगी का नाम मैगी रखा गया। मैगी को बनाने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जूलियस मैगी अपने पापा के आटे की मील संभाल रहे थे। उन्होंने 1884 में आटे से बने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था, लेकिन समय के साथ साथ बिजनेस मंदा होता गया। जूलियस मैगी ने कई नए बिजनेस करने का सोचा। तब के दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। बहुत सारे नए कारखाने खुल रहे थे और पुराने कारखाने को नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा था। और तभी कारखाने में काम करने वाली महिला श्रमिकों के पास अपने परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। फैक्ट्री कैंटीन में भोजन परोसा जाता था, लेकिन वह भोजन पौष्टिक नहीं हुआ करता था। इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण, पेट के रोग और उच्च शिशु मृत्यु दर बढ़ रहे थे। शूलर ने उच्च प्रोटीन, आसानी से पचने योग्य दलों पर आधारित आहार की वकालत की और इसी कारण जूलियस ने फूड प्रोडक्शन में अपना कदम बढ़ाया। 1886 में उन्होंने रेडीमेड सूप बनाने का कारोबार शुरू किया। दरअसल मैगी का यह सूप लेग्यूम मिल से बना हुआ था, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा हुआ करती थी। आगे चलकर जूलियस मैगी ने 1897 में मैगी GmbH नाम के साथ कंपनी रजिस्टर कराई। The secret ingredients that makes a happy home. Maggi Star, made from natural soybeans and other carefully selected ingredients, prepared in a way only Maggi knows. That's why for generations, Maggi Star has been the secret that brings out the rich taste and aroma in local soups. With Maggi, every woman is a star. आगे चलकर मैगी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। मैगी नूडल्स, मैगी सॉस, मैगी क्यूब्स। अगर बात करें लिक्विड सीजनिंग सॉस की, तो उन्होंने कंट्री टू कंट्री टेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में उतारे। जैसे कि अगर लाल ढक्कन है तो चाइना और नेदरलैंड के लिए, और अगर पीला ढक्कन है तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस के लिए। उन्होंने सॉस के अंदर एक अलग तरीके का टेस्ट डाला है, जिसको उमामी बोलते हैं। उमामी एक जापानी शब्द है, जिसको आम भाषा में हम यम्मी या डिलीशियस बोलते हैं। उमामी टेस्ट के अंदर तीखा, मीठा, खट्टा सारे तरीके के टेस्ट मिला के एक टेस्ट बनता है, जिसको उमामी टेस्ट बोलते हैं। और उसका सबसे पहले खोज जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर किकुनाके इकेडा ने किया था। आगे चलकर मैगी स्ट्रक्चर में कई बदलाव के बाद मैगी स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई। दरअसल नेस्ले कंपनी की शुरुआत 1866 से हुई थी। यह तब छोटे बच्चों के लिए मिल्क बेस्ड फूड बनाती थी। मर्ज होने के बाद मैगी की खूब एडवर्टाइजमेंट की गई। इसमें दिखाया गया कि यह न्यूट्रिशन फूड उन लोगों के लिए है जिसके पास टाइम नहीं है, जिसे सिर्फ 2 मिनट में तैयार किया जा सकता है। यह विज्ञापन लोगों के दिलों को लुभा गई, क्योंकि मैगी नूडल्स लोगों की जिंदगी में एक राहत देने वाला प्रोडक्ट था। देखते ही देखते नेस्ले कंपनी की सबसे प्रमुख प्रोडक्ट बन गई।
हालांकि भारत में मैगी ने 1983 में कदम रखा था, लेकिन किसको पता था कि इस फूड प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च करने के कुछ ही सालों बाद भारतीय मार्केट में मैगी की हिस्सेदारी 75% तक हो गई। हालांकि 2015 में हुए कई टेस्ट में मैगी नूडल्स के अंदर लीड का अमाउंट काफी ज्यादा पाया गया, जिस वजह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया। हालांकि नेस्ले ने टेस्ट की जाने वाली लैब पर सवाल उठाया था, क्योंकि भारत के बाहर किए जाने वाले टेस्ट के आधार पर मैगी नूडल्स पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि पहले के टेस्ट रिजल्ट सही थे और फिर से पंजाब, हैदराबाद और जयपुर 3 अलग अलग जगहों पर टेस्ट कराया गया, जहां पर मैगी पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई। हालांकि मैगी ने फिर भी 320 करोड़ रुपए का स्टॉक वापस मंगवाकर चलवा दिया और फिर 5 महीने बाद मैगी मार्केट में वापस लौटी। उसके बाद मैगी की मार्केट में हिस्सेदारी घटकर 53% तक हो गई, लेकिन फिर से यह करीब 60% तक पहुंची है। तो दोस्तों, ये थी मैगी की मज़ेदार कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।